दोस्तों, आप जी रहे हैं 2023 में। आप, मैं और दूसरे भी सारे देश के लोग जी रहे हैं एक जिंदगी 2023 में। लेकिन धरती पर एक ऐसा देश भी है, जापान, जो जी रहा है 2050 में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे जापान के लोग एक एडवांस्ड लाइफ को जी रहे हैं। वो लोग 2023 में नहीं 2050 की लाइफ जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं जापान की और उसके कुछ आविष्कारों की, जिसकी वजह से आप भी कहेंगे ओ माय गॉड, लाइफ हो तो ऐसी। तो तैयार हो जाइए जापान की सैर करने के लिए, जहां खान पान से लेकर लाइफस्टाइल इतनी अलग है आम लोगों से, कि टेक्नोलॉजी से लेकर एटिकेट्स तक सब इतना एडवांस्ड है कि आप चौंक जाएंगे जापान के बारे में इन फैक्ट्स को जानकर। इसमें कोई शक नहीं है कि जापान की टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल काफी आगे है। लेकिन दोस्तों, साइज में जापान हमारे राजस्थान से भी छोटा है। फिर भी इतने छोटे देश ने पूरी दुनिया को चौंका कर रखा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक भी बताते हैं कि अगर कभी भविष्य में जीवन कैसा होगा वो जानना हो तो एक बार जापान विजिट जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बात जापान के बारे में, ऐसे फैक्ट्स की जिन्हें जानने के बाद आप सोचेंगे कि क्या सच में 2023 में जी रहे हैं, ये बाबा आदम जमाने में हम जी रहे हैं। नंबर 1, बुलेट ट्रेन। दोस्तों, बुलेट ट्रेन को दुनिया उसकी स्पीड की वजह से जानती है। दुनिया के किसी और देश ने आज तक बुलेट ट्रेन की गति को मैच भी नहीं किया है। रेलवे सेक्टर में टाइम इज मनी, इस बात को अगर पूरी तरह से दुनिया के किसी भी देश में माना जाता है तो वो जापान है। यहाँ की ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतनी परफेक्ट और एक्यूरेट है कि आपको साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगेगा। इसलिए इसे दुनिया में नंबर 1 ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है। अगर आप एक भारतीय हैं और आप अपनी हैबिट्स और हमारी बसों या ट्रेनों के हिसाब से जापान में रहेंगे तो शायद ही कभी आप बस या ट्रेन को पकड़ पाएंगे। वहां घंटों तो छोड़िए, मिनट्स या कुछ सेकंड्स भी ट्रेन या बस लेट नहीं होती, या तक कि अगर लेट भी हो जाए तो आपको अपने पैसे भी वापस मिल जाते हैं। जापान की नॉर्मल बुलेट ट्रेन्स 240 से 350 की स्पीड में चलती हैं, जो कि आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगी। इतनी तेज स्पीड में चलने के बाद भी ये ट्रेन्स आवाज बिल्कुल नहीं करती हैं। जापानी रोबोट। आपने कभी ना कभी तो रोबोट्स फिल्म जरूर देखी होंगी, उसमें कितने हाईटेक और एडवांस्ड रोबोट्स दिखाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उतना तो नहीं, परंतु हाँ, वो समय दूर नहीं है जब रोबोट्स आपकी नौकरियों को खा जाएंगे। रोबोट्स में रेस्टोरेंट्स हो या कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो या फिर कोई और जगह, रोबोट्स घुसते ही चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जापान उससे भी काफी एडवांस लेवल पर काम कर रहा है, क्योंकि जापान में रोबोट्स इंसानों की जगह काम कर ही रहे हैं। होटल रिसेप्शनिस्ट, रेस्टोरेंट में वेटर और यहाँ तक कि मेडिकल और स्पेस सेक्टर में भी रोबोट्स आ रहे हैं। जापान में कोरोना काल में रोबोट्स को हेल्थ सेक्टर में रखा गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, 2013 में जापान ने स्पेस में अपना पहला रोबो एस्ट्रोनॉट भी भेज दिया। तो जो दुनिया का भविष्य है वो आज जापान का प्रेजेंट है, यानी कि जापान पहले से ही वो लाइफ जी रहा है जो आप और हम दुनिया के दूसरे देशों के लिए लोग भविष्य में जीने वाले हैं। नंबर 3, जापान के नो फैट जापानीज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूमो रेसलर्स, जो कि काफी भारी भरकम शरीर वाले होते हैं, जिनके सामने जाने की सोच भी कोई नहीं सकता, वो सूमो रेसलर्स जापानीज होते हैं? ये बात बिल्कुल सच है, आपको यहाँ पर धोखा खाने की जरूरत नहीं है। सूमोज तो होते हैं प्रोफेशनल रेसलर्स, लेकिन आम जापानी लोग आपकी और हमारी से ज्यादा चर्बी वाले नहीं होते। दुनिया के दूसरे देशों के हिसाब से जापानीज काफी स्लिम और फिट होते हैं, वो कोई गरीब लोग नहीं है। दोस्तों, दरअसल जापानीज का खान पान और रहन सहन काफी अच्छा है। उनकी डाइट इतनी परफेक्ट है कि यह एक किताब छपी है इकिगाई नाम की, जिसमें जापानीज लंबे और हेल्दी जीवन का सीक्रेट मिलेगा आपको। जापानीज डाइट में ज्यादा फैट वाली तली चीजें या कोई बकवास चीज खाने को नहीं होती है। जापानीज ने तो एक कानून भी बनाया है, 40 की उम्र के बाद पुरुषों की कमर 33.5 इंच और औरतों की कमर 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 4, हाईटेक टॉयलेट्स। क्या आप कमेंट्स में बताएंगे कि आपके घर में टॉयलेट कितना एडवांस्ड है? एक नॉर्मल टॉयलेट में हैंड शॉवर, नोजल, पुश फ्लश और टिश्यूज पेपर से ज्यादा कुछ नहीं होता है। और अगर आप टॉयलेट में जाएंगे तो आपको ऑटो फ्लश और सेंसर वाले टॉयलेट्स मिल जाएंगे। लेकिन जापान इससे भी आगे है। क्या आपने टॉयलेट्स में कभी हाईटेक फैसिलिटीज देखी हैं? जापान जाएंगे तो जरूर मिलेगी। जापान के वापस लौटते समय टूरिस्ट बताते हैं कि जापानीज एडवांस टॉयलेट जैसे टॉयलेट्स दुनिया भर में कहीं और जगह नहीं मिलते। यहाँ पर कमोड्स बहुत ही एडवांस होते हैं, जैसे कि सीट हीटर, ऑटो ओपन, यूरिन चेकअप, वेट मेजर, ब्लड प्रेशर और ऑटोमेटिक क्लीनिंग फैसिलिटी भी मिलती है। इतना ही नहीं, आपके टॉयलेट में फ्लश साउंड को कंट्रोल करने के लिए नॉइज कंट्रोलर डिवाइसेस भी होते हैं। ऐसा इंडिया में होने में सालों लग जाएंगे। नंबर 5, जापानीज ऑटोमेटिक बाइसिकल पार्किंग।
क्या आप कहीं आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं? अरे आप क्यों करेंगे, आप तो डिजिटल इंडिया के आजाद सिटीजन है भाई। लेकिन जापानीज साइकिल्स का महत्व समझते हैं। जापान में उनकी पॉपुलेशन से ज्यादा साइकिल्स देखने को मिल जाती हैं। जिस देश में इतनी सारी साइकिल्स हों वो पार्क भला कहाँ होंगी। साइकिल पार्किंग भी जापानीज ने ऑटोमेटिक कर दिया है। जापान के लोगों को अंडरग्राउंड ऑटोमेटिक साइकिल पार्किंग को इस्तेमाल करने के लिए एक मैग्नेटिक कार्ड दिया हुआ है। इस कार्ड को यूज करके आप 5 स्टार होटल में अपना कमरा खोलते हैं। जापानीज वैसा कार्ड तो सिर्फ साइकिल पार्किंग में इस्तेमाल करते हैं। ये पार्किंग इतना एडवांस्ड है कि एक लिफ्ट ऑटोमेटिकली साइकिल को पार्किंग एरिया में अपनी जगह ले जाती है। ये सब सिर्फ कार्ड के इस्तेमाल से होता है। साइकिल को वापस लाने के लिए आपको कार्ड का इस्तेमाल करना है। नंबर 6, जापानीज पार्किंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, आप एक गाड़ी खरीदने के लिए क्या करते हैं? चलिए वो छोड़िए, लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए आपको क्या जरूरत है? पैसों की, राइट? लेकिन जापान का कानून कुछ और ही कहता है। दोस्तों, गाड़ी खरीदने के लिए आपके पास पैसे कितने भी हो क्यों ना हो, आपके पास पार्किंग सर्टिफिकेट होना जरूर है। अब इसका कारण यह है कि जापान के पास पार्किंग स्पेस काफी कम है, इसलिए पार्किंग सर्टिफिकेट होने का मतलब आप अपनी गाड़ी अच्छे से सही जगह पर पार्क करोगे। नो पार्किंग सर्टिफिकेट नो न्यू कार। ये सच है दोस्तों, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। ये जापान है, इंडिया नहीं कि आप कहीं भी गाड़ी छोड़कर जा सकते हैं। नंबर 7, जापानीज कैप्सूल होटल। जापान के कैप्सूल होटल्स आपको भविष्य का नजारा जरूर दिखाएंगे। जापान की लंबी सोच, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स और बेहतर डिजाइन आइडियाज की वजह से जापान ऐसे कारनामे करता रहता है। जापान में आपको कैप्सूल होटल्स मिलेंगे जिसमें आपकी ट्रेन मिस हुई तो आप लेट हो गए हो, अगर आप कुछ घंटे बिताना हो तो आप के पास महंगे होटल्स में रहने के पैसे ना हो तो आप कैप्सूल होटल का इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। इन कैप्सूल होटल्स में टीवी अटैच्ड वॉशरूम और दूसरी सारी लग्जरियस चीजें भी होती हैं। जापान जाए तो कैप्सूल होटल जरूर ट्राई करें। नंबर 8, हाईटेक ग्रेवयार्ड। जापान के पास जमीन कम है। कब्रिस्तान में $1 लाख की जमीन और अलग से ईयरली मेंटेनेंस चार्ज पे करने पड़ेंगे, लेकिन जापानीज लोगों ने इसका तोड़ निकाला है। इसे सेमेट्री हाउस कहते हैं, जो सस्ते ग्रेवयार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। 33 सालों तक बॉडी को रखने के लिए यहाँ पर 2000 से अधिक कांच की बुद्ध प्रतिमाओं के साथ एक अद्वितीय स्थान है। प्रत्येक मूर्ति एक व्यक्ति का प्रतीक है जिसकी राख वहाँ पर जमा हो जाती है। जब विजिटर एक आईडी स्कैन करते हैं और लाइट उसी स्टैचू पे ब्लिंक करती है जिस बॉडी के रिलेटिव्स विजिटर्स आते हैं। नंबर 9, अंडरग्राउंड फार्मिंग। दोस्तों, कहीं आपको अपनी खेती और फार्मिंग स्किल्स पर अभिमान तो नहीं, क्योंकि जापान करता है अंडरग्राउंड फार्मिंग। जापान ने हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम और हर क्राइसिस को टेक्नोलॉजी की मदद से अच्छे से मैनेज किया है। जापान की जमीन कम होने की वजह से वो अनयूज्ड टनल्स और सबवे में कीमती वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की खेती करता है। यही इन्हें खास, हेल्दी और एक्सपेंसिव वेजीज बनाता है। नंबर 10, अनबिलीवेबल एग्रीकल्चर्स। आपने कई तस्वीरों में देखा होगा कि क्यूब शेप वाटरमेलन आता है। इतना ही नहीं, जापान में काफी अजीबोगरीब शेप के फल और वेजीज आते हैं। जापान इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल करता है सिंपल सी टेक्निक जिसमें मेटल शेप्स को यूज किया जाता है। इस तरह की हजारों चीजें और आए दिन जापान और नई टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स का आविष्कार करता जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपके लिए लाएंगे और भी दिलचस्प वीडियोस। धन्यवाद।